आज फिर एक बार अपने चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड क्या है हमारी, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। दैट मीन्स क्या, मैंने बताया कि सफलता के लिए सपने नहीं देखने, उनके लिए काम करना है, उनके लिए मेहनत करनी है। बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। और जिनको अच्छा रिजल्ट चाहिए वो अच्छे रिजल्ट के सपने नहीं देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं कि कैसे हमें काम करके अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने 4th चैप्टर पर, और 4th चैप्टर का आज 4th लेक्चर है, जहाँ पर हम बात करेंगे कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन करते हैं। पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया था ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे कि क्या कोई दूसरा मेथड भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए, और उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सोल्यूशन करेंगे। सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, तो इसीलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैथ्स हमेशा एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आज हम सोल्यूशन भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर कराऊंगी सीबीएसई 10th क्लास प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, और साथ के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनका सोल्यूशन करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे अपने टाइम के साथ उन क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी, इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, क्या था, हमने पढ़ा था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लास हम इंट्रोडक्शन का रखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बताती हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। सेकेंड, मैंने बताया था आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं, कैसे रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है। और एट लास्ट हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करते हैं। और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पर हमको देखना है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को सबसे मेन काम जो होता है हमारा, उनको अंडरस्टैंड करके इक्वेशन बना देना। इक्वेशन का सोल्यूशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, फिर उसके बाद कहानी थोड़ी सरल हो जाती है, लेकिन उससे पहले की कहानी थोड़ी सी टफ है, जहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वर्ड्स प्रॉब्लम को, सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से, या उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ, या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें रूट्स फाइंड करने। रूट्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि रूट्स हमारे x की वो वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS = RHS आ जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसमें LHS में x का वैल्यू रख दूं तो RHS 0 बन जाना चाहिए, यानी कि 0 आ जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। और रूट्स कितने निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एग्जैक्ट 2, यानी कि हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड करने होंगे हमको। 2 ऐसी वैल्यूज होंगी x की जो इस इक्वेशन में रखने पर LHS = RHS आ रहा होगा, राइट। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
या इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें ए और बी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, दैट मीन्स ए बी सी, यानी कि ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट एंड सी अनदर कांस्टेंट। ये सारे ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। और माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अभी क्या होता है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म लेकर आना होता था। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये जो हमें वैल्यू है b का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू, सभी का वैल्यू रखकर एक वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अब यहाँ से आप सोच रहे हो ये तो एक ही वैल्यू आएगी, नहीं, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। कैसे, ये देख रहे हैं साइन क्या लगा है, साइन लगा है प्लस एंड माइनस। प्लस का मतलब हम एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ये हमारा, अब देखो यहाँ पर अगर वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये पॉजिटिव के साथ आएगी और एक वैल्यू जब मैंने निगेटिव ले लिया तो एक निगेटिव के साथ, इसको कंबाइन करके हम ऐसे फॉर्मूला बना देते हैं, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू निकालकर हमें रख देनी है सभी की, और यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे। वो हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट 2 रूट्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ओके, ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वेशन को हमें सोल्यूशन करना है। यानी कि सोल्यूशन करने का मतलब है रूट फाइंड आउट करने हैं, और रूट्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और उसी फॉर्मूले से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करेंगे। एक बात और है यहाँ पर कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट नहीं किए जा सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं वहां पर भी, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते वहां पर भी। यानी कि हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हियर a इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 2। अभी हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सभी का वैल्यू रख देंगे। माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यानी कि माइनस, और ये -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू है 2, अंडर रूट लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 ए का वैल्यू कितना है, 2 का ए का वैल्यू है 1। ओके, तो दैट मीन्स -4 आ जाएगा हमारा +4 स्क्वायर, ये 16 -4 2 जा 8 तो अंडर रूट आ जाएगा 8 अपॉन में 2, दैट मीन्स 4। हम स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा, स्क्वायर रूट 8 को हम फैक्टर करते हैं, क्या लिखते हैं 4 इंटू 2, और 4 कैसा होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि ये आ जाएगा रूट से बाहर और ये आ जाएगा 2 रूट 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 अपॉन में 2 ऊपर ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 2, एक बार प्लस का और एक बार जो हमारे साथ वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। दैट मीन्स ये हमारी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आ गए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज आ गई, जो अगर हम LHS में रख देंगे तो RHS की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट इज मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। ऐसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस, वही कि हम क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमें पता है हियर क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू है -1, राइट। अभी हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यहाँ पर माइनस यानी कि b का वैल्यू क्या है 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या 4, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -1। और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी दो साइन एक साथ आएंगे तो आप ब्रैकेट का यूज़ करना है आपको, राइट। अपॉन 2a, ए का वैल्यू 3, ओके, -2 इसको सोल्यूशन कर लेंगे, अंडर रूट 4 माइनस, अब ये जो माइनस था इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 4 3 जा 12, और 12 और 4 क्या होता है 16, तो दैट मीन्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 आ गया, और अपॉन में आ रहा है 6, तो एक बार हम ले लेंगे इसको प्लस के साथ, एक बार ले लेंगे माइनस के साथ, तो इसको फिर सोल्यूशन कर देंगे 2 - 4 बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 -2 प्लस 4 दैट मीन्स प्लस का 2, और 2/6 दैट मीन्स 1/3, ये आ जाएगा माइनस का 2, तो यानी कि -1/3। ये दो x की वैल्यू आ गई हैं, क्या x की वैल्यू आ गई हैं 1/2 एंड सॉरी 1/3 और -1/3, यही हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हैं रूट्स हैं। अब ये रूट्स हैं यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा तो वहां पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर करके आपको बता दिया कैसे आपको करना है। प्रैक्टिस के लिए आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेती हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा उसी से रिलेटेड है। क्या है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको करना है, इसमें क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स इसको d से प्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये जो d है वो क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इसलिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप अलग से d को फाइंड करके यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस को कराया है। अब ये जो d है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, ये हमको बताता है कि जो हमारे रूट्स फाइंड आउट होंगे, यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे। अब कैसे होंगे क्या मतलब, ये कोई मतलब किस कलर में होंगे, नहीं, कलर में नहीं, वो नंबर कैसे होंगे, कैसे नंबर होंगे कि वो रूट्स अलग अलग होंगे, यानी कि रियल नंबर्स होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, क्या दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाएंगी, या इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे मैंने लिखा अंडर रूट में 4। अब आप 4 का तो स्क्वायर रूट बता सकते हो 2 होता है, अब -4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस नंबर को, इस टाइप से नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, माइनस में अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो जो वैल्यू आएगी यानी कि जो रूट्स आएंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे आएंगे ये डिपेंड करता है हमारी डी पर। ये d के थ्रू हम बता सकते हैं कि कैसे हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अलग अलग होंगे, दो जो वैल्यूज आएंगी यानी कि x की वो डिफरेंट होंगी, सेम होंगी या इमेजिनरी नंबर होंगे। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हमें d बताता है कि रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ के साथ उसमें बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम और बहुत सारे डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करना देखेंगे कि कैसे हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी देखेंगे और वर्ड्स प्रॉब्लम भी साथ के साथ उस पर भी डिस्कशन होगा। ओके, लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।